नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिली है। राम रहीम को पहले भी 6 चुनाव में 192 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि राम रहीम के बाहर आने से चुनाव के नतीजे कितने बदले। रेप और हत्या केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा कमेटी के प्रमुख राम रहीम को पैरोल हरियाणा सरकार ने मंजूर कर ली है। राम रहीम 21 दिन अब जेल से बाहर रहेंगे। यह 7वीं बार है जब राम रहीम को किसी भी चुनाव से पहले पैरोल मिली है। हरियाणा में अब से 2 महीने बाद 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। राम रहीम को पहले 6 चुनावों में 192 दिनों के लिए पैरोल मिल चुकी है। राम रहीम की पैरोल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंसती है तब राम रहीम के गोद में जाकर बैठ जाती है। क्या भाजपा अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकती है? गुरमीत राम रहीम सिंह जी का एडवोकेट हूँ और एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में लगाई गई थी और उस याचिका को लगाकर कोर्ट को एक ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जो पैरोल और फरलो दे रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दे रही, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि ऐसे ही सिमिलर केसेस के कितने और कैदी हैं जिनको आप ये पैरोल और फरलो दे रहे हैं, आप एक एफिडेविट फाइल करें। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल किया और कुल 89 लोगों की उन्होंने एक एफिडेविट में रिपोर्ट पेश की जिनको पैरोल और फरलो स्टेट ऑफ हरियाणा दे रही है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को कहा कि ऐसे ही सिमिलर केसेस में अगर किसी की आपने रिजेक्ट करी है और किसी की, तो वो भी आप हमें रिकॉर्ड पर। वहीं राम रहीम के पैरोल पर सत्ताधारी बीजेपी चुप है। कांग्रेस की तरफ से उठते सवाल और बीजेपी की चुप्पी के बीच चर्चा यह है कि क्या राम रहीम सच में चुनाव में प्रभावी हैं। जून 2018 में हरियाणा नगर निगम की 5 सीटों के लिए निकाय चुनाव होना था। इसमें पहले राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल मिली। अगस्त 2017 में जेल जाने के बाद राम रहीम की यह पहली पैरोल थी। निकाय के इस चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल की। पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 2022 के मार्च में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। इसमें पहले जनवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मंजूर की गई। रहीम जेल से बाहर आए और हरियाणा से ही राजनीतिक संदेश देने लगे। हालांकि पंजाब चुनाव में राम रहीम प्रभावी साबित हुए। 2022 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली, जो कि 2017 में 3 सीटों से कम थी। 2022 के अक्टूबर में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने थे। इस बार राम रहीम को 40 दिनों पैरोल मिली और वे फिर से जेल से बाहर आए। राम रहीम के जेल से बाहर आने पर तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार की खूब आलोचना हुई। हालांकि पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और पार्टी 7 जिलों में जिला परिषद की 102 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2022 में पंचायत चुनाव के साथ साथ आमदपुर में विधानसभा का उपचुनाव भी कराया गया। यह सीट भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। आमदपुर से भजनलाल के पोते भव्या बिश्नोई बीजेपी से मैदान में थे। कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। भव्य को इस चुनाव में 15,740 वोटों से जीत मिली। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में से पहले भी राम रहीम को पैरोल मिली। इस बार रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली। इस बार भी बीजेपी सरकार की आलोचना हुई। राज्य में विधानसभा के जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी को जीत मिली। हालांकि बीजेपी उन इलाकों में असफल साबित हुई जहां राम रहीम का दबदबा था। श्री गंगानगर की 6 में से बीजेपी 2 और हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हाल ही लोकसभा चुनाव में यह सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी लोकसभा की 10 सीटों में से सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई।
सिरसा में पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह से हारे। कांग्रेस ने यहां की सभी 9 सीटों पर बढ़त बना ली। 2019 में कांग्रेस को यहां की सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी।